वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2024। तो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें रहने वाले हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 2024 के आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विषय पर आधारित था? तो यह विषय था सामाजिक संस्था और समृद्धि। डिटेल देखें। आर्थिक विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता बैरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन हैं, जिन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। पुरस्कार विजेताओं ने यह दर्शाया है कि सामाजिक संस्थाएं तथा समाज को नियंत्रित करने वाले नियम एवं मानदंड किसी देश की समृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन समाजों में कानून का शासन खराब होता है और शोषक संस्थाएं होती हैं, वे आर्थिक रूप से स्थिर हो जाते हैं, जबकि जिन समाजों में समावेशी संस्थाएं होती हैं, वे विकास और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, इसकी रैंक है 105वीं। डिटेल देखें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक और मापता है। बता दें कि इस इंडेक्स में 127 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 105वें स्थान पर रहा, जो इसे गंभीर भूख श्रेणी में रखता हो। भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जो भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। रिपोर्ट में कुपोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर को मापने के संकेतकों के आधार पर रैंकिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज कुमार दुबे को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है भारतीय रेलवे वित्त निगम के। हाल ही में 1993 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। IRFC रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। मनोज कुमार दुबे इससे पहले कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बता दें कि IRFC की स्थापना वर्ष 1986 में भारतीय रेलवे की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी, जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है राजकुमार हिरानी को। हाल ही में राजकुमार हिरानी ने किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बता दें कि किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। यह पुरस्कार 1997 से मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति निदेशालय द्वारा दिया जाता रहा है। यह पुरस्कार वर्षों से बॉलीवुड की कई हस्तियों सहित प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित करता है। किशोर कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और निर्देशक थे। राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई, MBBS और 3 इडियट्स जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के निर्देशक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 14वीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी कौन सी है? तो यह कंपनी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। डिटेल देखें। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे यह भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। बता दें कि 12 अक्टूबर को की गई इस घोषणा से HAL की परिचालन स्वायत्तता और वित्तीय क्षमताएं बढ़ गई हैं, जिससे उसे सरकारी मंजूरी के बिना परियोजनाओं में अपनी कुल संपत्ति का 15% और विदेशी उपक्रमों में 5,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की अनुमति भी प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए मापदंड। महारत्न का दर्जा पाने के लिए CPSE को पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना होता है और कड़े वित्तीय मानदंडों को पूरा करना होता है, जिनमें शामिल है उसका वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, उसकी वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और उसका वार्षिक शुद्ध प्रॉफिट पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वायनाड जिले में जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद
किस रडार की स्थापना की गई है? तो यह स्थापना की गई है एक्स बैंड रडार की। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की घटना के बाद एक्स बैंड रडार की स्थापना की गई है। यह रडार बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करेगा। विशेष रूप से मिट्टी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। एक्स बैंड रडार उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करेगा और छोटी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। यह बैंड 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है और 2 से 4 सेंटीमीटर की छोटी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जेम पोर्टल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एल सत्य श्रीनिवास को। डिटेल देखें। एल सत्यनिवास भारतीय राजस्व सेवा यानी सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें जेम पोर्टल का अतिरिक्त सीईओ नियुक्त किया गया है। बता दें कि उन्होंने पीके सिंह की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जेम पोर्टल की स्थापना 9 अगस्त 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सम्मान में रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा रतन टाटा के। डिटेल देखें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है। 14 अक्टूबर को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इसका फैसला किया गया है। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस संबंध में जानकारी दी। बता दें कि टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को देर रात निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI भारत में निशानेबाजी की सर्वोच्च संस्था रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यह मेजबान राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों और अगले शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। बता दें कि 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार होगा जब शीतकालीन खेल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए गए थे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना है। पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। धन्यवाद।